Hello friends, let's solve this sum in this video for triangle PQR and triangle XYZ. The correspondence PQR correspondence YZX is a similarity. So let's draw two triangles and let's name it as given over here. That's P correspondence to Y. So first triangle में जहाँ पे P है वहाँ पे सेकंड ट्राइंगल में Y है. मुझे यहाँ से पता चला P है वहाँ पे Y है, Q है वहाँ पे Z है एंड R है वहाँ पे X है. सो दिस इज ओवर हियर. सो PQR YZX इज अ सिमिलैरिटी. मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल Q. अभी फ्रेंड्स ये जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अभी फ्रेंड्स दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. सिमिलर की दो कंडीशन मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी है कि दोनों ट्राइंगल में कोरिस्पॉन्डिंग एंगल सेम, यानी कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल Y, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Z एंड एंगल R इक्वल्स टू एंगल X and sides are in same proportion. Now let's start over here. X जो है वो हमें दिया गया है 120. So here let me write over here 120. So I can say its R is also 120. So R is also 120 because X corresponds to R. Now we have to find measure angle Y. ये जो है हमें find करना है. सो ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज मेजर एंगल P यहाँ से लिख रहा हूँ इज इक्वल टू मेजर एंगल Q. अभी फ्रेंड्स मुझे पता चल गया है कि P Y को कोरिस्पोंडेंस करता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेजर एंगल Y. P की जगह मैंने लिख दिया Y बिकॉज आई नो P एंड Y आर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स एंड दे आर सेम, राइट. सो दिस इज P की जगह मैंने Y लिख दिया एंड टू मेजर एंगल Q की जगह मैंने लिख दिया Z एंड हियर नथिंग. सो इट्स 1. यहाँ पे 1 मैंने एज्यूम कर लिया. सो 1/2 ये 2 मैंने यहाँ पे ले लिया. मेजर एंगल Y इक्वल्स टू मेजर एंगल Z एंड अभी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं. मेजर एंगल Z इज इक्वल टू 1/2 मेजर एंगल Y. अभी फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत ईजी हो गया. नाउ वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180. सो लेट मी राइट ओवर हियर. सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180. सो आई विल राइट मेजर एंगल Y प्लस मेजर एंगल Z प्लस मेजर एंगल X इज इक्वल टू 180. ये तीनों एंगल का टोटल 180 हो रहा है. नाउ लेट मी राइट ओवर हियर मेजर एंगल Y प्लस मेजर एंगल Z. सो Z की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ जो मैंने डिराइव किया हुआ है 1/2 मेजर एंगल Y प्लस X की वैल्यू जो है वो हो गई है 120. सो यहाँ पे 120 इज इक्वल टू 180 एंड मुझे जो आंसर चाहिए वो भी Y का ही चाहिए. अभी फ्रेंड्स शायद आपको क्वेश्चन हो रहा है कि ये 2 को मैंने यहाँ पे क्यों लिया, मैं ये 1 को भी यहाँ पे ले सकता था, या मैं इसमें Y की जगह पे 2 मेजर एंगल Z लिख सकता था, फिर ये मेजर एंगल Z कॉपी कर सकता था. फ्रेंड्स ऐसा अगर आप करते, यहाँ पे मेजर एंगल Y की जगह 2 मेजर एंगल Z लिख देते तो आपको Z का आंसर मिलता जो एक्चुअली आपको फाइंड नहीं करना है, आपको Y चाहिए. तो इसीलिए मैंने ये दोनों को Y कर दिया. अगर आप ऐसा करते तो भी चलता, Z का आंसर मिलता. फिर आपको पता ही है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, तो आप ये पता कर ही सकते थे. बट आई एम गोइंग विद दिस मेथड जिसे डायरेक्ट हमें Y मिल जाए. तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा ही क्यों किया. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा टारगेट Y है, राइट. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको Z मिल जाता. अभी फ्रेंड्स मैं 120 को ये साइड ले रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट आई एम कॉपिंग. मेजर एंगल Y plus 1/2 measure angle Y is equal to 180 minus 120. So here it's measure angle Y plus 1/2 measure angle Y is equal to 180 minus 120, that's 60, right. अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/1. फ्रेंड्स 1 और 2 का एलसीएम होगा 2. सो हमें ये सोचना है, मैं इलाबोरेटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ. ये 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/2 है, मल्टीप्लाई एंड मेजर एंगल Y तो है ही. यानी कि मैंने दोनों कोएफिशिएंट्स का एलसीएम ले लिया. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इजी. बट अगर आपको मैथमेटिक्स का बेस वीक है आपका तो भी आप समझ सकते हो. 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1. सो इट्स 1 2 = 2 प्लस 1 1 = 1/2 मेजर एंगल Y is equal to 60
This is 3 upon 2. Measure angle y equals to 60. So now measure angle y is equal to 60 into 2 upon 3. So measure angle y equals to 20 into 2. Why 20? 3 20s are 60. So measure angle y equals to 40. So this is I got my answer. So this is 40. अगर मुझे ये बोलते कि मुझे ये भी फाइंड करना है तो मैं कर सकता था ये 120 40 160 दिस इज 20, बट मुझे इसका बोला नहीं है, मुझे जो बोला था वो मैंने फाइंड कर लिया. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज फ्रेंड्स. नाउ हियर अगेन मेरे पास दो ट्राइंगल है, सो आई विल ड्रॉ टू ट्राइंगल्स. दैट्स ट्राइंगल 1 देन ट्राइंगल 2 देन ट्राइंगल 2, एंड दोनों कोई भी मेजर का ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा, देयर इज नो कंडीशन इन दैट. अभी कोरिस्पोंडेंस जो हमें दिया है ए, जहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल में ए है वहाँ पे सेकंड ट्राइंगल में पी है, जहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल में बी है वहाँ पे सेकंड ट्राइंगल में क्यू है, जहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल में सी है वहाँ पे सेकंड ट्राइंगल में आर है. सो ए बी सी एंड क्यू पी क्यू आर इज अ सिमिलैरिटी. ए बी जेम पी क्यू इज इक्वल टू 4 जेम 5. अभी आप देख सकते हो ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू है और उसका हमें रेशियो दे दिया है. फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि रेशियो आपको कोई भी एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का पता है तो दूसरी कोई भी साइड आप इजीली पता कर सकते हो. AC आपको दिया गया है 6, तो आपको PR फाइंड करना है. ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. एंड आपको QR अगर 15 हो तो BC कितना होगा वो भी फाइंड करना है. यू हैव टू केसेस, बट पहले हम जो टारगेट कर रहे हो PR को कर रहे हैं. अभी फ्रेंड्स दिस इज व्हाट आई हैव बीन गिवन. ABC PQR सिमिलैरिटी है. ठीक है, अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट. सो दिस इज व्हाट आई रॉट, राइट. सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR. अभी फ्रेंड्स इसकी जो वैल्यू है AB अपॉन PQ की 4 जेम 5 वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी. ये फ्रेंड्स ये जो है ना उसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 5. ठीक है, और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी AB अपॉन PQ की जगह. अभी ये मैंने कैसे बनाया फ्रेंड्स, तो ये मैंने साइड्स ले ली AB PQ जो मुझे पता है जिसका रेशियो 4 अपॉन 5 है. दूसरी मैंने पैर ले ली AC PR जिसमें से AC मुझे पता है, PR अननोन है. ठीक है, अभी फ्रेंड्स मैंने आगे बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो आप सिमिलैरिटी बनाते हो ना वो बहुत ही ईजी है. आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो है ट्राइंगल ABC की साइड है तो इधर भी न्यूमरेटर में ABC की साइड होनी चाहिए, इधर डिनोमिनेटर में PQR ट्राइंगल की साइड है तो इधर भी PQR ट्राइंगल की साइड ही होनी चाहिए. तो इसको आप पूरा उल्टा ले लोगे PQ अपॉन AB PR अपॉन AC तो भी सेम आंसर आएगा. मैं यहाँ पे और करके आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स. अभी हम AC की वैल्यू 6 रख देते हैं. अभी फ्रेंड्स जो अननोन वैल्यू है, 3 वैल्यू अगर पता है तो 4th वैल्यू मिल जाएगी. PR को अकेला कर देना है, PR को इस साइड ले लिया, 5 ये साइड आ जाएगा, 6 into 5 upon 4. दिस इज 30 अपॉन 4, सो दिस 7.5. अभी फ्रेंड्स जो मैंने किया उल्टा, इसका पूरा उल्टा कर दिया फ्रेंड्स. ये PQR की साइड है, ये भी PQR में से साइड है. और मेन चीज ये है फ्रेंड्स, कोरिस्पॉन्डिंग साइड लेनी है. ठीक है, PQ AB कोरिस्पॉन्डिंग है. देखो जहाँ पे AB है वहाँ पे PQ है, जहाँ पे PR है, जहाँ पे PR है वहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में AC है. कोरिस्पॉन्डेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी फ्रेंड्स ये भी उल्टा हो गया, 4 जेम 5 था, उल्टा हो गया तो 5 जेम 4. दिस इज व्हाट्स हियर. सो दिस 5 into 6 upon 4. That is 30 upon 4, so that's 7.5. So this is my same answer as I got over here. Now हमें बताया गया है, हमने फ्रेंड्स यहाँ तक सॉल्व कर दिया. This is what we found. PR we found over here. Now QR 15 है तो BC फाइंड करना है. अगर QR 15 हो तो BC फाइंड करना है. अभी फ्रेंड्स हमारे पास एक रेशियो तो है ही रेडी, AB PQ. दूसरा उसने बोला है कि QR 15 है, ये 15 है तो BC फाइंड करना है. अभी फ्रेंड्स वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड ही देगा. देखो QR वो कोरिस्पॉन्डेंस किसको करता है, BC को. सो हम AB की साइड है तो BC पहले ऊपर लिखेंगे. ये ABC ट्राइंगल ABC की साइड है तो ट्राइंगल ABC की साइड ले ली. इन QR इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, अभी किस तरह से होगा है, 4 into 15 upon 5, that's 60 upon 5 and that's 12. So BC मिल गया 12. So this is what I found, what I have been asked in the question. So thank you so much friends. I hope you are enjoying my videos, you are learning from my videos. It will help you to increase marks in mathematics. Still, if you have any suggestion, any idea, let us know. You can contact us on given number. You can find my number in the channel description. And I request all the viewers share my videos on Facebook so that we can spread quality education to as many students as possible. Thank you so much.